हेलो गाइस, खोल तू भाई, तू खोल। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर फर्स्ट यूट्यूब व्लॉग। सो हम आए शिमला घूमने और रात के बज रहे हैं 10:30 और हम मोमोज ट्राई कर रहे हैं क्योंकि ये हमें बहुत सस्ते में मिल गए थे। हमें 40 के 8 पीस मिल गए थे। हमने यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि 100 रुपये से कम तो यहाँ पे कुछ मिल भी नहीं रहा था। पर हमने यहाँ पे सूप भी पिया 50 रुपये का था, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसमें और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जो कि हम आपको आगे ब्लॉग में बताएंगे। सो बने रहे हमारे साथ। सो हम तैयार होकर चल पड़ते हैं रिज की ओर घूमने के लिए। और हम रिज से थोड़ी दूर पर थे लेकिन इतना ज़्यादा क्राउड था यहाँ पर, पूछो ही मत। रिज के पास में ही एक फूड स्टॉल लगा हुआ था जहाँ सभी डिस्ट्रिक्ट के लोग आए हुए थे। यहाँ डिफरेंट टाइप के फूड मिलेंगे। नाउ लेट्स ट्राई। जैसे हम स्टॉल में एंटर हुए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ऑलमोस्ट सभी खाना ख़त्म भी हो गया था, तो हमने सिर्फ मालपुआ और मुरब्बा ही ट्राई किया था। एक जगह वेज सूप बेच रहे थे जो कि सिर्फ 20 रुपीज़ का था, लेकिन जब हम वहाँ गए थे तो वो भी ख़त्म हो गया था। शिमला के सिड्डू है गाइस यहाँ पे, बट हम सिड्डू नहीं ट्राई करना चाहते क्योंकि हमारे वहाँ सिड्डू बहुत ज़्यादा बनते हैं। आंटी जी एक मालपुआ प्लस चटनी। हमने पहली बार ये नाम सुना था तो हमें लगा पता नहीं कौन सी ऐसी अच्छी सी चीज़ होगी, लेकिन जब आंटी सर्व कर रहे थे तब तो लग रहा था यार ये तो देखी सी चीज़ है। आई थिंक हमने पहले भी खाई है। ये मीठा होगा या नमकीन होगा? मीठा है, टेस्ट करके देखो, इसके साथ अच्छा लगेगा। जिस तरह से आंटी ने कहा था कि अच्छा लगेगा आपको, हमें लगा एक्चुअल में अच्छी चीज़ होगी यार, लेकिन जब हमने इसे ट्राई किया तो गाइस आप लोग हमारे एक्सप्रेशन देखकर खुद ही जान लो कि इसका टेस्ट कैसा होगा। मतलब इतना वाहियात सा था ये, ऐसा लग रहा था कि क्या ही खा रहे हैं हम। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बाबू के साथ चटनी खा रही हूँ। तो हम आगे गए और वहाँ पे ऊना का स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पे वो लोग मुरब्बा बेच रहे थे और हमने मुरब्बा मंगाया जो कि हमें 60 रुपीज़ की एक प्लेट पड़ी थी, पर वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मतलब आप हिमानी के एक्सप्रेशन खुद ही देख लो। तो मुरब्बा खाने के बाद हम वापस चल पड़े, लेकिन ये कि डीजे भी बंद कर दिए थे उन लोगों ने क्योंकि ये उनका लास्ट दिन था, तो सब कुछ पैकअप ही कर रहे थे। और बच्चे वहाँ पर घुड़सवारी कर रहे थे और उन्हें देखकर हमारा मन भी कर रहा था, लेकिन हमने रहने थे, हमने नहीं की। और अब हम जा रहे हैं चर्च की ओर। गाइस सस्ते ब्लॉगर, इट्स ओके। हमने सोचा था कि हम चर्च के सामने फ़ोटोज़ खिंचाएंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना वहाँ पर कि हमें चलने में भी इतनी दिक्कत हो रही थी, फ़ोटोज़ खिंचाना तो दूर की बात थी। फिर हम चर्च के अंदर गए, वहाँ तो लिखा था कि फ़ोटोज़ वीडियोज़ मत लो, लेकिन सभी ले रहे थे तो मैंने भी थोड़ी सी वीडियो बना ली। चलो गाइस अब हम ट्राई करेंगे ट्रेडिशनल ड्रेस। ऊपर बैठने को वो ऊपर नहीं, 2 आदमी नहीं आएंगे। चल आगे ड्रेस पहनते हैं गाइस। अब ये ड्रेस पहन रही, भाई तेरा एंगल बहुत गलत है इस साइड का। तो वहाँ सेम कलर की 2 ड्रेसेस नहीं थी तो मैंने ब्लैक कलर ही ट्राई किया। अलादीन चलते शक्ल। एक तो उन्होंने मुझे मेरी हुड के ऊपर ही वो कुर्ता पहना दिया था और ऊपर से इतनी सारी ज्वेलरी। कान छिलवाने का कोई फायदा नहीं। झुमका कोई आपकी ज्वेलरी लेके भाग तो नहीं जाता यहाँ से? हैं? फिर आप ऐसे कैसे ज्वेलरी दे देते हो? उन्होंने इतनी सारी ज्वेलरी पहना दी थी कि मुझे बहुत हैवी फील हो रहा था। गाइस हमने बहुत ही भयानक हरकत करी है। हमारे फोटोज ना बहुत ज़्यादा वाहियात आ रहे थे, पता नहीं हमारी शक्लें ऐसी है या। हेलो गाइस, तो ये मुझे नहीं दिखा रही थी और इसमें मैं सुंदर आ रही, उस ड्रेस में पता नहीं खच्चर क्यों आ रही थी। तो इसमें ऐसे भाई ऐसे नहीं आते हैं यार। हम जा रहे हैं लक्कड़ बाजार घूमने। सो
तो बने रहिए, हम आपको घुमाते हैं, हम कहाँ हैं। और मैं तो पहली बार शिमला आई हूँ। ये बहुत बार आ गए हैं पर फिर भी इन्हें बसों का पता नहीं है। इतना सुंदर एरिया ये, हम पहुंच गए स्टार्टिंग में रक्कड़ बाजार की। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। हाँ, पर पैसा भी उतना ही लगता है। हाँ वो बात अलग है कि महंगा भी उतना ही है। औकात से बाहर घर जाएंगा इसमें। हमारी तो इतनी औकात नहीं होगी तो होगी तब सही। पर्स को देख के तो मेरा दिल ही आ गया इनमें, बट अफसोस मैं नहीं ले सकती। गाइस मैं टेस्ट करूँ। और हमारे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। हम ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। रिज के आसपास ही हैं अभी और हम आइसक्रीम खा रहे थे और बाकी हिमानी बताएगी क्या हुआ हमारे साथ। मेरे हाथ में आइसक्रीम थी, बंदर पीछे इतना बड़ा बंदर वो हमें देख रहा, मैं तो आइसक्रीम फेंक के हमारी 70 रुपए की आइसक्रीम खा गया। चली गई सारी मेहनत, सारे पैसे बंदर ले गया हमारे। हम जा रहे हैं झांसी रानी पार्क को घूमने, देखते हैं उसकी हालत कैसी है अब। आपको यहाँ बहुत ज़्यादा कपल्स भी मिलेंगे। हम पहुंच रहे हैं लवर्स पॉइंट पे फिलहाल। देखिए हमारे सामने ये कपल है। सो चलते हैं गाइस। अभी ये पता नहीं कौन सी मार्केट है, आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं। आई थिंक यही माल रोड होगा शायद से। सो अब हम एंटर कर रहे हैं रानी झांसी पार्क, जो कि सुंदर लग रहा है बट पहले ज़्यादा सुंदर हुआ करता था जब मैं बचपन में यहाँ आती थी। बचपन तो ऐसे कह रहे हैं, रोज का आना जाना था इसका। आई तो थी, मेरा मन कर रहा है कि उसे इन बच्चों वाली चीज़ों में खेलना है। अब इसे कौन समझाएगा कि ये बड़ी हो गई है ये। तो ये है हमारी झांसी की रानी की मूर्ति और यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा था, पूरा मार्केट दिख रहा था और बहुत ही प्यारा नज़ारा था यहाँ का। क्या है और फिर हम जाते हैं लोअर बाज़ार और वहाँ पर सेल लगी हुई थी इसलिए, और हम वहाँ पर थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं। गाइस ये है हमारी फेवरेट जगह। मतलब आंखें नहीं हट रही हमारी चीज़ों को देखकर। तो देखो यार कितने सुंदर चीज़ें हैं यहाँ। हमें इस मार्केट का एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता था, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें थी और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में थी। और वो मिक्की माउस हमें यहाँ पर फिर से मिल गया था, बेचारा थक गया होगा। हम आ गए कहीं खाना खाने के लिए और हमने ऑर्डर करा है क्लासिक बर्गर मील एंड आई डोंट नो कि इसमें हमें क्या क्या मिलेगा। सो देखते हैं। जगह तो वैसे देखने में अच्छी है। सो हमें हमारी मील में मिला बर्गर, फ्राइज़ और कोक, और फ्राइज़ बहुत टेस्टी थी यहाँ की। और फिर जब हम बाहर निकले तो उतने को रात हो गई थी, लेकिन ये वाला एरिया तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था देखने में। अब तो ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी हमें, तो हम फटाफट से रूम जाते हैं और चेंज करके आते हैं। और गाइस ये देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ से जो दिख रहा है हमें। और फिर हम ऐसे ही टहलते हैं थोड़ी देर। सो गाइस हमने ये सूप लिया है 50 रुपीज़ का, बता गुड। उसके बाद हम एक ढाबे में डिनर करते हैं और हम खाते हैं शाही पनीर और रोटी, जो कि ऐसे ही ठीक ठाक ही था, ज़्यादा टेस्टी नहीं था। और उसके बाद हम अपने रूम चले जाते हैं। सो ये था हमारा शिमला का ट्रिप। ठीक है, बाय।